आजकल के दौर में अधिकतर लोग क्या है, जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वह इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। आओ, इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। ठीक है। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग क्या भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। तो गरीब ने सोचा कि ना मैं भी भगवान के पास जाकर अपनी समस्या बताऊं। तो वह क्या है, चला गया उस शिविर में। जब शिविर में गया तो उसने भगवान से कहा, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। तो भगवान शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द कुछ दे सकते हो। और तुम्हारे पास हाथ हैं और किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से ये भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। तो इस कहानी से हम भी क्या सीखते हैं? मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर विद योर फ्रेंड।